नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। लगातार एक जिले के बाद दूसरा जिला, दूसरे के बाद तीसरा, ये लगातार हम ये दौर जारी रखे हुए हैं। और हरियाणा में अगर आज चुनाव हो जाए तो कुल मिलाकर की स्थिति क्या हो सकती है और लोगों का मूड क्या है, उनका मिजाज क्या है, ये एक नापने का, समझने का ये एक जरिया है जिसका नाम पब्लिक थर्मामीटर है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये 33,000 वोल्ट वाला ये शो है। और नेताओं को का मैं शुभ चिंतक हूँ, आपको पता है। शुगर कोटेड नीम के पत्ते भी शुगर कोटेड रखता हूँ और मशवरा हमेशा देता हूँ कि या तो आप ये कार्यक्रम मत देखिए, और अगर देखते हैं तो एक गिलास पानी और बीपी की गोली साथ रखिए। वोल्ट इतना, करंट इतना है कि बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पब्लिक थर्मामीटर। और आज जिस जिले का हम आपको रुझान दिखाएंगे वो जिला बड़ा खास है। कहा यह जाता है कि एक व्यक्ति विशेष की सल्तनत है। अभी जो मौजूदा विधानसभा है उसमें जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, कहा जाता है कि ये इलाका उनका है, चौधर उनकी है। और अब तो कांग्रेस में भी उनको वो चौधर अघोषित तौर पे मिल गई है, क्योंकि जो वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, सुना है खड़ाऊ रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और ये जिला रोहतक नहीं, ये झज्जर है। अब झज्जर की अपनी कहानी है। झज्जर राजनीतिक तौर पर हमेशा बहुत ही एक्टिव रहा है, एग्रेसिव रहा है, और किसी की भी सरकार हो, रिप्रेजेंटेशन रहा है। चाहे अगर आप बहुत पुराने आईएनएलडी के वक्त में ना जाएं, इधर का ही याद कर लें तो कांग्रेस के समय में गीता बुक्कल, जो पिछली सरकार थी बीजेपी मेजोरिटी वाली, उसमें ओपी धनखड़, और उसके बाद 4 की 4 सीटें वहां कांग्रेस जीत गई, वो ऑपोजिशन में है। तो ओपी धनखड़ साहब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट लेवल पर, इस जिले को मिला है। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि इतने रिप्रेजेंटेशन के बाद और इतने बड़े चौधरियों के बाद क्या झज्जर उतना बड़ा हो पाया जितना होना चाहिए था। कई खास मेहमान हैं इस वक्त झज्जर से इस विषय पे चर्चा करने के लिए। पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। डॉक्टर राकेश कुमार हैं, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी की तरफ से वकालत करेंगे। कुलदीप वत्स जी हैं, विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं अभी कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेश शर्मा जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं, आईएनएलडी की तरफ से वकालत करेंगे। अनु कादियान जी हैं, जिनके हम फैन रहे हैं स्टेज परफॉर्मेंस के अब तक सभी लोग, वो महिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनकी आवाज़ बनेंगी। और अजय गोलिया है, जिनको आप अक्सर टीवी डिबेट्स में हरियाणा में देखते रहते हैं, प्रवक्ता जेजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। और झज्जर को जरा बहुत अंदर से, करीब से समझते रहे हैं, उसके राजनीतिक समीकरण को, उसकी ज़मीन को, श्याम अहलावत हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, वो जरा समझने और समझाने में हम लोगों की मदद करेंगे। लेकिन चर्चा हम शुरू करें उसके पहले जरा एक नज़र झज्जर पे डाल लेते हैं, उसकी गौरवशाली, उसका जो गोल्डन इतिहास रहा है उस पे नज़र डालते हैं, और साथ साथ 2019 के आंकड़ों पे भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हरियाणा का झज्जर जिला अपनी विकासशील अर्थव्यवस्था और आधारभूत विकास के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि झज्जर जिले की स्थापना छज्जू राम नाम के एक जाट किसान ने की थी। इसे बसाने में भी छज्जू राम का अहम योगदान रहा, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम छज्जू नगर और बाद में झज्जर पड़ा। झज्जर को जिले के तौर पर मान्यता 15 जुलाई 1997 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल की सरकार में मिली। झज्जर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। वही झज्जर इलाका अंग्रेजों के कब्जे में भी रहा। झज्जर को राजाओं, नवाबों और सामंतों में बांटा गया।
अंग्रेजों ने झज्जर को पूर्ण जागीर का दर्जा दिया। झज्जर पर नवाबों ने करीब 50 साल तक राज किया। यहाँ के पहले नवाब निजामत अली खान थे तो अब्दुल रहमान खान आखिरी। झज्जर का ऐतिहासिक स्थल के तौर पर काफी नाम है। जिले के ऐतिहासिक मकबरे हमेशा से इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। झज्जर जिले में 1986 में बनाया गया भिंडावास का पक्षी विहार करीब 1017 एकड़ में फैला है। यहाँ हर साल करीब 40,000 देसी विदेशी पक्षी आते हैं जो सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। सियासत के लिहाज से भी झज्जर जिला हरियाणा में अहम है। झज्जर जिले में 4 विधानसभा आती हैं। इसमें झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़ सीट है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी विस्तार से बात करें तो साल 2019 में झज्जर सीट को कांग्रेस ने जीता। कांग्रेस की गीता भुक्कल ने सभी को पछाड़ते हुए 46,480 वोट हासिल किए। बीजेपी के राकेश कुमार को 31,481 मत मिले और जेजेपी के नसीब कुमार को 24,445 वोट मिले तो आईएनएलडी के जोगिंदर सिंह सिर्फ 945 वोट पर सिमट कर रह गए। साल 2019 के विस चुनाव के परिणाम में बेरी सीट भी कांग्रेस के खाते में गई। बेरी से कांग्रेस के रघुवीर सिंह कात्यान 46,022 मत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन बीजेपी के विक्रम कात्यान को 33,070 वोट मिले और जेजेपी के उपेंद्र कात्यान को 14,969 मत हासिल हुए। तो वहीं आईएनएलडी के ओम पहलवान को 1,040 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। बादली सीट को साल 2019 में कांग्रेस के कुलदीप वत्स ने जीता। उनको बादली से 45,441 वोट मिले। बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ को 34,196 मत मिले, लेकिन जेजेपी के संजय कबलाना को 28,145 वोट और आईएनएलडी के महावीर गुलिया 389 वोट पर ही सिमट कर रह गए। अगर बात बहादुरगढ़ सीट की करें तो इसको जीतने में भी कांग्रेस कामयाब रही। कांग्रेस के राजेंद्र सिंह जून ने 55,825 वोट पाकर सबको चित कर दिया, तो दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के नरेश कौशिक को 40,334 मत मिले। वहीं आईएनएलडी के नफे सिंह राठी को 24,799 वोट और जेजेपी के संजय दलाल को 5,495 वोट ही मिले। कह सकते हैं कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झज्जर जिला कांग्रेस के लिए काफी मुफीद रहा और कांग्रेस के चारों उम्मीदवारों ने जिले की सभी सीटों को जीतकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया। चलिए, तो ये झज्जर की पुरानी कहानी है। अब तो नई कहानी 2024 में लिखी जाएगी राजनीतिक तौर पे, और झज्जर से कई लोग हैं। खास बात ये है कि चाहे वो आईएनएलडी रही हो या चौधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही, 10 साल रहे, बीजेपी को अब 8 साल होने जा रहे हैं, जेजेपी उनके साथ डबल इंजन की सरकार में उनके 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। क्या झज्जर के साथ किसी ने इंसाफ किया क्या? बीजेपी और उसके बाद जेजेपी, मुझे 5 काम बता दीजिए। 5 आप बता दीजिए, जेजेपी 3 बता दें ब्रॉडर लेवल पे, जिसकी वजह से झज्जर की तस्वीर बदली हो। सर, टाइम अप। जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि झज्जर विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर मुझे मिला और आज झज्जर विधानसभा के अंदर हमने सबसे पहले सांकेतिक सैनिक सदन, मतलब आप सर अभी झज्जर की तरफ से, तो चारों की आप ही के हिस्से में है। बिल्कुल, चारों की मैं बात करूँगा। शुरुआत अपने से करनी चाहिए, इसलिए मैं अपने से शुरुआत कर रहा हूँ। 12 करोड़ रुपए का सांकेतिक सैनिक सदन, जो एक मॉडल के रूप में हम झज्जर के अंदर बनाने जा रहे हैं, हमारा सैनिकों का इलाका है, उनके सम्मान में हम इस काम को वो अंजाम दे चुके हैं। 12 करोड़ रुपए उसके सैंक्शन हो गए हैं और जल्द ही वो धरातल पर आएगा। दूसरा एक बहुत लंबे समय बनाने जा रहे हैं, बनेगा या नहीं बनेगा, लंबे समय किसको पता है बनेगा क्या है वो बताओ। लंबे समय से छूछकवास उसमें बनाने जा रहे हैं, बाईपास की बात एक चलती और उसका भी काम को हमने आगे बढ़ाया है और आज छूछकवास का जो बाईपास है, जो बहुत बड़ा जाम वहां लगता है, उससे निजात दिलाने के लिए बनाने जा रहे काम हो जाएगा। मतलब अभी स्थिति क्या है? बनाने जा रहे हैं, अभी
ठीक है, आपका अवसर आएगा, बोलिएगा प्लीज। दो ये भी हमारा ही अवसर है। आप और तथ्यों के आधार पर गुमराह झाड़ली के अंदर जो हमारे जो प्लांट जो सही बात है वो पेश बड़े करो। बड़े ट्रॉले चल रहे हैं, वहां पर हमारा जो आरओबी है उसका काम वहां शुरू हो सुनने गया थोड़ी है। आए, सब शुरू हुआ है, शुरू हो गया है, मतलब और वो कुछ पूरा ऐसा कुछ बताया। अच्छा ठीक है, पहले आप 5 बताइए दीजिए, ये 3 शुरू होने वाला है। नहीं, ये तो शुरू हो चुका है, ये शुरू हो चुका है। चौथा जो शुरू होने वाला है, झज्जर का जो ड्रेन है, जो झज्जर नगर का बाहर जो ड्रेन है हमारा, उस ड्रेन का काम शुरू हो चुका है। वो जल्द ही वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक आपको ये कहना है कि बहादुरगढ़ के अंदर जो बाईपास बना है 300 करोड़ की लागत से, वो पूरा हो चुका है। अब वो जो एक माइनर के ऊपर से भी रास्ता जो बना और है, ये वो ध्यान पूरा रखिएगा कि पूरा जब भी प्रोजेक्ट। काम गिनवाइए ना तो स्टेट गवर्नमेंट वाला गिनवाइएगा, जी। गडकरी जी वाला मत गिनवाइएगा। नहीं। ये मैं पहले से बता नहीं, दे रहा हूँ, नहीं, वहीं पे मैं डॉक्टर साहब तो ऑब्जेक्ट झज्जर से ही हमारे जी। साथी है। बीजेपी का कोई नेता बता दे शुरू हो लिया है ना, जाके देख आओ। नहीं, आप देख लीजिए, तो बाईपास गांव में जाता हो, बाईपास कोई पे आप धरातल पे जाता हो, घूमने के लिए जाते डॉक्टर हो, साहब को बाईपास किसी पे ने जाके कविता लिख के देखिएगा। दे रखी, ये बता देना। आप डॉक्टर जाके- साहब खुद संतुष्ट जाके- नहीं है आप कि वो आ जाके- गए हैं, काम पूरा हो लिया, घर दावे के साथ कह सकते हो डॉक्टर मैं साहब। बिल्कुल मैं दावे वहीं के जा साथ रहा कह रहा हूँ, हूँ। जिस नहीं हो काम रहा। को डॉक्टर साहब गुमराह कर रहे हैं। जिस काम को मैंने एक भी काम खुद पूरा नहीं करवाया हुआ, होने जा रहा है, उस या काम करते को हैं, शुरू उसका है। क्या है? आप जाके उसकी वीडियो कल रिकॉर्डिंग हम करके रहे ला या सकते ना हैं। रहे आप जाइए। किसको पता है? दूसरी बात, जी। अरे वाह। बादली के अंदर एम्स का काम, केएमपी का काम वो हमने पूरा किया है। अब जो पीछे जो कांग्रेस, एम्स का काम पूरा हो गया। एम्स के अंदर आप कंटिन्यू रखिए सर, आप आपने तो continue उसके अंदर जो है ना, वो सिर्फ टेंट के अंदर ओपीडी लगाई थी कांग्रेस के राज में। आज वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट होके और उसके अंदर लगातार लोगों की सुविधा के लिए एम्स बना है। तो एम्स जैसी सुविधाएं आज लोगों ठीक को मिलने है। लगी। जेजेपी 3 साल 3 काम। मैं तो ये जो मेरे साथी अभी चर्चा कर रहे थे, जी। मैं इनको कहूँगा कि ये अब पॉइंट टू पॉइंट कह रहे थे ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करते। बाईपास की जमीन जो चूचकवास बाईपास की, वो कह रहे थे 40 लाख रुपए गांव वालों की डिमांड थी कि 40 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने 40 के 40 दे करके उस बाईपास का काम शुरू हो गया है। किसी भाई को कोई शक शुबह तो मैं चुनौती देता हूँ, आ जाए और मैं डॉक्यूमेंट के साथ बात करूंगा। 2003 में भारतवर्ष के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी, बहन गीता भुक्कल झज्जर से विधायक हैं, शिक्षा मंत्री होती थी, इनके गांव में सौगात दे के करके गए थे। और 2005 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी, बहन गीता भुक्कल वहां से शिक्षा मंत्री थी। स्कूल नहीं बन पाया, अपने गांव में को इतनी बड़ी सौगात मिली थी, उस काम को क्यों रोक दिया था? उस काम को दोबारा से शुरू करवाने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया। 50 करोड़ रुपए उस स्कूल के खाते में है। मतलब फाइल में है या खाते में चला नहीं, गया? खाते में है। अच्छा। और कांग्रेस की रही बात, हाँ। एनटीपीसी के झाड़ली प्लांट ने एक आईटीआई बनवाई, सीएसआर के पैसे से, सारे साथी जानते हैं वो किस चीज का पैसा होता है। उस पे नेम प्लेट इन्होंने किसकी लगाने का काम किया? ये लोग प्रचार करते थे कि एम्स हरियाणा प्रदेश से जाएगा, एम्स गया नहीं। गुड़िया साहब ये नहीं पूछा जा रहा है, या क्या करने जा रहे हैं आप? नहीं, क्या क्या हो चुका है वो पूछा जा रहा है यहाँ। आप क्या कर चुके हैं? मैं तो ये कहता जो हूं कि- पीरियड जो कार्यकाल आपका मैं बीता कहता हूं है, कि- इसमें आपने क्या किया है अब तक, ये बताओ। मैं तो अब खाते में है नहीं है, अब हम खाते चेक करेंगे, अब डाकखाने में जाएंगे हम। नरेश कोई काम शुरू नहीं हो रहा। नरेश हाँ, ये है नरेश कि कुमार का इन्होंने जवाब मीटिंग देने की, के लिए, किसानों के नरेश साथ कुमार का मीटिंग जवाब की है, देने के लिए और सरकार 40 नहीं लाख बैठी रुपए की है। सरकार सरकार है। जनता को जवाब देने के लिए बैठी है। अरे सरकार, नरेश मैं कुमार जनता का नहीं जवाब हूँ। देने के लिए नहीं मैं बैठी है। सऊदी अरब का हूँ नहीं, क्या? नहीं। मैं आप- हरियाणा प्रदेश अरे की आप जनता मुझे में नहीं हूँ बताएं, क्या? जिस व्यक्ति मैं को ये सऊदी बता अरब दिया का हूँ गया, क्या? जिस व्यक्ति को ये बता मैं दिया सऊदी गया अरब क्या हूँ कि क्या? 50 करोड़ आप रुपए अपने भाइयों खाते को में, जनता नहीं मानती अरे क्या? 50 करोड़ रुपए खाते फिर में, जनता कौन है? काम उसका स्कूल का शुरू होगा। बताओ आप। 50 करोड़ रुपए खाते में। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से 15 साल वो स्कूल क्यों रुका रहा? बीजेपी ने 7-8 रुपए के अरे चेक मैं दिए थे। पूछना चाहता हूँ, अगली बार मैं आपके चैनल पे मैं पूछना- वो और 3 सुनो। अगर लेकर आता चेक की कॉपी लो, देखा जो आप मंगवा लो, व्हाट्सएप नहीं, पे मंगवा लो। मैं जानता सिर्फ था। जो छूछकवास की मैं जमीन जानता है, था शशि रंजन उसमें जी, मीटिंग चल ये रही ऐसी है। बात करेंगे। और मैं जानता था। मैं किसानों टेंडर से की कॉपी साथ लाया हूँ, मैं टेंडर की कॉपी साथ लाया हूँ। मैं जानता था ये लोग ऐसी बात करेंगे, क्योंकि ये झूठ बोलने अरे ये वाले 14 लोग बार हैं। टेंडर मैं हो रहा है। टेंडर की कॉपी साथ लाया हूँ। खाते की भी और दिखा दो ना। नहीं, मैं टेंडर की कॉपी साथ लाया हूँ। आप अब मैं तो कह रहे हैं दर्शकों को काम शुरू दिखाना हो चुका है। चाहता हूँ, ये अभी लोग टेंडर तो- छोड़ अरे दिया आप। कोरी बकवास करने वाले लोग हैं। अभी आप कह रहे हैं नहीं, काम शुरू हो अब गया। अब ये लोग कह रहे हैं। मैं परसों नहीं, वहां से आया हूँ, मैं इनको वहाँ बता एक कस्सी दूं, भी नहीं मार रखी। शशि रंजन जी, ये एक सिर्फ कस्सी बातें भी। करने वाले लोग टच ही हैं। नहीं हो रहा वहाँ मैं कुछ। इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लोगों की बताओ आप। डिमांड के अनुसार 40 लाख आप रुपए कह रहे दिए। हैं काम शुरू हो गया लोगों भाई की साहब। डिमांड के अनुसार हो गया क्या वहाँ यहीं काम से शुरू? चलेंगे, एक कस्सी यहीं लगाई से है क्या चलेंगे। किसी ने? अगर झाड़ली के
ओवरब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ हो तो ना कोई चल आप दिखाओ काम शुरू हो रहा है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो जरा कांग्रेस पे आ जाए, कांग्रेस पे आ जाए, है ना, ये पब्लिक सब देख रही है, कांग्रेस पे आज ये आप जितने काम बता रहे हैं ना सर, ये स्टूडियो में कार्यक्रम हमारे आपके लिए तो है नहीं, ये जनता जनार्दन के लिए, जनता जानती है, और जनता झज्जर जवाब के सब देगी, लोग देख रहे होंगे। जनता जानती है, जरा जनता जवाब कांग्रेस मुझे देगी। ये मैं बता टेंडर दीजिए। साथ लाऊं भाई। अच्छा आप एक चीज बता दीजिए, ये आप लोग इतने सारे 3-6 लोग बैठे हैं, एक पत्रकार भी है, बाकी क्या झज्जर को टेंडर की चाहिए, टेंडर ही चाहिए, कौन देगा मेरे भाई का कागज बनाने की लाने की जरूरत कविता लिख रहे हैं, टेंडर बताओ है। लेके आते हैं झज्जर को जिस स्थिति में होना चाहिए था, एक अनुपात जी कह रही है फोटो लेके नहीं मैं फोटो भी लाऊं। ये दिल्ली मॉडल का मनीष सिसोदिया के घर की फोटो देख लो, नाव में से बाहर निकलना पड़ रहा है। फोटो कह रही थी मैं फोटो नहीं हरियाणा प्रदेश का है अरे ये मेरी से समुद्र रखी है, पानी भरा ये पूछ सकती है छूछे को अरे और नहीं हुआ, इन्होंने लुटियंस को डुबो दिया। अरे लुटियंस को डुबाने वाले लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जनता को भ्रमित करना ये कौन सी ठीक बात है? कांग्रेस की फोटो देखिए, वो तो जनता देख रही है कितना पानी भरा हुआ है। कांग्रेस 10 साल रही। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? झज्जर जिले के 7% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 11% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं झज्जर के 29% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन झज्जर जिले के 47% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं जिले की 6% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। ये इन आंकड़ों पे नजर रखिएगा, इन आंकड़ों का बहुत मतलब होता है। हुड्डा साहब 10 साल रहे, कहा जाता है रोहतक, झज्जर, सोनीपत ये उनकी चौधर रही। सर अगर आपके पास जब फुल पावर था, जब हुड्डा साहब थे, फुल पावर था, रोहतक का डेवलपमेंट हमने देखा है, कांग्रेस के ही लोग कहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ रोहतक के चीफ मिनिस्टर हैं, सोनीपत और झज्जर के चीफ मिनिस्टर हैं, फिर भी क्या झज्जर रोहतक हो पाया क्या? देखिए, एक तो धन्यवाद आपका जनता टीवी का, और हमारे साथियों ने जैसे बताया, आपने पूरा 5 काम गिनाए, भाई जेजेपी के प्रवक्ता से आपने कहा 3 काम गिनाए। अब आपने हमारे से ये है कि 10 साल हमने क्या किया। 5 काम आपसे, वही सवाल मैं बताता हूँ, 5 काम पूछो। सबसे बड़ा सीएलओ के अलावा सबसे बड़ा शेल आज भी हो रही है, पहले भी हुई है, आगे मतलब भी वो विवाद था, उस पे मैं आऊंगा, वो भी हुई और आगे भी होंगे। आप 5 काम झज्जर के अंदर सबसे बड़ा एम्स, और हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एम्स का काम हमने पूरा किया। ये बिल्कुल ठीक है। केएमपी का काम का पत्थर लगाने से, एम्स का पत्थर लगाने से काम नहीं होता। मैं काम को आकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। जोगिंदर नाम है सरपंच का, एम्स और मेरा भाई भी और मेरा चेला भी होता था वो। आप सुनो पहले, और उसने जमीन दी और उसमें मुख्य भूमिका, सुनो जी, आपका एमपी और आपका सीएम को पता भी नहीं गिरदावरी कब हुई। 17 चक्कर मैंने लगाया, ऐसा है, गिरदावरी कराई मैंने जोगिंदर ने, और जमीन दी जोगिंदर ने, 300 एकड़ जमीन ली, 50 एकड़ नहीं गांव की जमीन, फिर सरकार ने अपनी जेब से बना के, आप खुद सरकार ने अपनी जेब से बना के, हुड्डा ने अपनी 4 टीन लग रही थी जी, वहाँ 4 कमरे थे, कोई एक अगर एक ईंट भी लगी हो और नीम भी रखी हो तो मैं गुनाहगार, सजाए मौत की सजा उठूंगा। अगर हुड्डा ने 4 फुट नीम भी भरी हो तो ये सारा इसी ने 4 टीन रख रखी थी वहाँ, में सारा इसी ने किया था। 4 टीन रख रखी थी वहाँ, और किसने किया था बताओ? बोलने दीजिए इनको पहले, बताओ किसने किया था?
के शशि रंजन जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इन्होंने जो काम किया ना, 22 लाख रुपए में किसान की जमीन लेकर के 150 को 2.25 करोड़ में बेची, उस ठगी में साथ थे, उस ठगी में, उस लूट में साथ था, 120 का मुलजिम मेरे साथ था, तो उनका तो नाक चल लेंगे। SEZ के लिए झज्जर के बादली इलाके की कंप्लीट तो कर ले दीजिए। आप शशि जी, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल अपनी बारी में वही बोले। एक बात सुनो, आप अगर डिबेट को डिबेट के तरीके से करना इसीलिए चाहते मैं कह रहा हूँ अपनी तो बारी का करो, इंतजार अगर नहीं करना चाहते तो ना करो। पांच ये बंदरों की तरह पांच काम बताइए। 5 काम मैं बताता हूँ। एम्स हुआ एक, ये उसमें हाजिर थे। लेकिन मैं एक बात और मैं भी बताना, मेरी भी सुन लीजिए। आपकी बारी आएगी। झूठे आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। तो आप डिबेट करो या ना करो, सफाई दे दीजिएगा। सबको जानती है जी, आपको भी जानती है, हुड्डा साहब को भी जानती है, मेरे को भी, सबको जानती है। आप है ना इस डिबेट को भटकाने का काम। मेरे को तो भली बात ही जानती है। काम जब गांव में घुसने नहीं दिया जाता था, मैं लेके बढ़ता था। काम नंबर 2, काम नंबर 2। अरे सर 1 मिनट इनको बोलने तो दीजिए ना। काम नंबर 2, देखिए एम्स, मेट्रो, बड़े काम गिनवा रहा हूँ। हाँ, बड़े ही झज्जर का बाईपास, झज्जर का हॉस्पिटल, IIT, हॉस्पिटल के अंदर 65 बेड है आपके, कैसे है वो? 35 बेड आपने पुरानी बिल्डिंग में ली है, वो कंडम बिल्डिंग राज थी, किसका है? वो धोखाधड़ी का काम था सारा का रेफर कर दिया जाता 35 है। बेड उसमें पुरानी बिल्डिंग में आपने लिए। ऐसा आज है। 65 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है। हॉस्पिटल की बात हो रही है, आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे कौन हैं। लेके आया? किस सन में चालू हुई थी? किस सन में बताओ आप? कांग्रेस के उड्डा सरकार ने प्रोजेक्ट थे वो। हरियाणा अरे के साहब, ये तो किसानों मोहर की लगाने में साथ विश्वास धोखा रखते देने थे। जहाँ भी रोड खुदता था, बाबू बेटा बेचा लेके तसला लेके उड्डा डालता था, दीपेंद्र फावड़ा डाल देता, कर दिया उद्घाटन। भारत के कपड़े के ऊपर और लगी जापान की, जय बोलो बेईमान की, पिता पुत्र को श्रेय लेने की होटल की जमीन हमने दी, चमचागिरी हमने कराई, जमीन बादली हल्के की, बाबू बेटा रोज करी खूब करी, उनकी चमचागिरी का चर्चा था, फिर भी क्या हाथ लगा? धोखा ही धोखा जो धोखाधड़ी की दुकान, ऊंची दुकान, फीका पकवान, धोखाधड़ी की दुकान। श्याम अहलावत है, श्याम अहलावत है, ये आप सबको सुन रहे हैं। क्या झज्जर का ईमानदारी से बताइए, एक मिनट ईमानदारी से बताइए, क्या INLD हो, कांग्रेस हो, या जो मौजूदा सरकार है या बीजेपी, झज्जर के साथ किसी ने इंसाफ किया क्या? अगर झज्जर की बात की जाए प्रॉपर पूरे जिले की, काम की बात छोड़ो आप। तो झज्जर का विकास तुलनात्मक, हम NCR में भी है, दिल्ली को हम जो है 2 साइड से घेरे हुए हैं। गुड़गांव की तुलना में और सोनीपत की तुलना में और रोहतक की तुलना में अगर बात करें तो झज्जर का जो विकास स्वाभाविक तौर पे राजनीतिक हस्तक्षेप से होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। किसी के राज में नहीं हुआ। किसी के राज में नहीं हो पाया, चाहे वो हुड्डा साहब रहे हो, चाहे खट्टर साहब रहे, या डबल इंजन की सरकार जी है। बिल्कुल। पूरे अगर जिले की बात करें तो बैलेंस कहीं नहीं हो पाया है। हाँ, ये समस्या जो है, ये जैसे एम्स की बात आई, मेट्रो की बात आई, झज्जर की अगर मैं हमारे जो है 4 विधानसभाएं हैं, मैं 4 विधानसभाओं की अगर बात करूं तो झज्जर शहर में पानी की निकासी 3 सरकारें आके जा चुकी हैं। एक चल रही है, 2 आज की जा चुकी हैं। आज भी पानी निकासी का समाधान नहीं है। बेरी विधानसभा का, बेरी प्रॉपर अगर कहूं, बेरी 2004 से पहले, बेरी में 2004 से पहले झज्जर वही था। कुलदीप जी एक बात मैं अपनी पूरी करता नहीं, आप कह रहे हो कि नहीं, जो 10 साल में जो झज्जर में विकास हुआ, हमेशा पानी बेरी की अगर मैं बात करूं तो बेरी में अगर विधानसभा की बात करूं तो बेरी में पिछले 20 साल से गर्ल्स कॉलेज की डिमांड है वहां के लोकल लोगों की। वो गर्ल्स कॉलेज आज तक नहीं बन पाया। फिर भी कोई बहादुरगढ़ में रोड जाम की समस्या है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने बाईपास बनवा दिया है और बनाए चीजें बनाए जाने की संभावना। वो जो बाईपास बना है, वेस्ट गोवा ट्रेन को, जो ये वेस्ट गोवा बाईपास बना है, बाईपास इन्हें बनाया है, लेकिन जो बाईपास रोड जाम है वो आज कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? झज्जर जिले के 11% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 16% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं। तो 35% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन झज्जर के 33% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं झज्जर के 5% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो हमने
सर्वे किया, उसके 2 रुझान आ गए और इन दोनों रुझानों के आंकड़ों को बहुत गौर से देखिएगा, चाहे आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो। अगर गठबंधन, जो मौजूदा गठबंधन सरकार है, उसके बारे में जब लोगों से पूछा तो अगर हम औसत को भी मिला देते हैं तो 47% होता है, जो अगर आप नेगेटिव ना माने, हालांकि उसमें 29% औसत है। अच्छा और बहुत अच्छा मानने वाले सिर्फ 18% हैं, जबकि 47% लोग खुश नहीं हैं। हालांकि जब मोदी सरकार के बारे में पूछा गया, केंद्र सरकार के बारे में पूछा गया, तो राय थोड़ी सी बदली और बेहतर स्थिति में केंद्र सरकार लोगों की नज़र में थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये चिंता का विषय है। इन आंकड़ों पे बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जो सबसे बड़ा सवाल है झज्जर को लेकर के कि क्या झज्जर के साथ इंसाफ हुआ है, क्या कांग्रेस ने इंसाफ किया, क्या बीजेपी ने किया, क्या आईएनएलडी ने किया। और ये वो इलाका है, मैंने शुरू में ही कहा कि जिसका रिप्रेजेंटेशन बहुत दमखम वाले लोगों ने किया है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर। आईएनएलडी के बारे में अगर मैं सारे आपसे ना पूछूं कि आईएनएलडी का भी राज रहा है ना, सरकार रही, हालांकि बीजेपी के साथ मिलकर भी चलाया, लेकिन झज्जर के साथ आईएनएलडी ने इंसाफ किया क्या? क्या किया? मैं जब 5 बता दीजिए। पूछो जी, बताओ इससे। जब मैं आईएनएलडी में नहीं था, हाँ कांग्रेस पार्टी में था जी, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि आईएनएलडी की जो नीतियां हैं वो लोकहित की नीतियां बिल्कुल थी। मैं नीतियों की बात नहीं, मैं और झज्जर में जेलों से गाड़ी आईएनएलडी मांगी की जाती थी। सरकार में क्या काम हुआ? जमीनें नहीं बेची जाती थी, प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार मुख्यमंत्री ने करता था, सीएलयू के आधार पर सरकारें नहीं चलती जेल से थी और गवर्नमेंट चलती थी। अपराध मुक्त हरियाणा था। अपराधी थे। अपराध कांग्रेस के टाइम में होते थे, इनेलो के टाइम में कार्रवाई होती थी, लेकिन इनेलो के टाइम में कार्रवाई होती थी, लेकिन कांग्रेस के टाइम में कार्रवाई नहीं होती थी और दलालों को खुली छूट दे रखी थी। तुम नौकरियों की भी बोली लगाओ, तुम जूता पुजारी भी हो और रिश्तेदार खुद अड्डे चलाते थे नौकरी बेचने के, बदलियां बेचने के। और इन्हें लोग देखिए, जनता के लिए आईएनएलडी सरकार में काम नंबर 1, काम नंबर 1 आपको पहले बताया, काम नंबर 1 जनता के बीच में जाकर दरबार लगाते थे, वही जन समस्याओं का निपटारा करते थे। और मैं आईएनएलडी में जब नहीं था, मैं कांग्रेस पार्टी में था और संगठन मंत्री था। जब कांग्रेस का 10 साल रहा है, जब जिला बढ़ा उसके तुरंत बाद ठीक इनेलो को मौका मिला और इनेलो ने जब वो आपने तो रेल भर दी, जब नया ट्रक खाली कर लाए, उस टाइम पे जो काम 15 करोड़ रुपए किराना खा गया तो जो जनता की बटनी। और कौन खा गया? आप खा गए, अगर उसको ठीक खा रहे आरटीआई लगाओगे, लगाओगे तुरंत लगाओगे, पक्का काम हो जाएगा। 5 करोड़ ग्रांट काम नंबर 1 सर, मैं इंतजार कर रहा हूँ नरेश जी। काम नंबर 1 आईएनएलडी सरकार में काम नंबर 1 झज्जर भी नहीं है जी। जनता की मूलभूत सुविधाओं का निपटारा करना, जेलों से उगाई, जनता को न्याय देना, लूटने का काम, प्रॉपर्टी डीलर की सरकार ना चलाना, क्या करेंगे? नौकरियों में दलाली, बदलियों में दलाली को रोकना और जनहित के कार्यों में 24 घंटे समर्पित भाव से जन भावनाओं की कदर करना। अभी जेजेपी कर ली कदर इन्होंने। आपकी तो पार्टी एक थी, और सुनो, आप कह रहे हो एक थी आरटीआई लगाना, आईएनएलडी का याद है उस जमाने में थोड़ी क्या उधर हुआ? चाली बात आईएनएलडी की जब सरकार थी तो याद है क्या काम हुआ था? देखिए शशि रंजन, ये आज बेशक राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी हैं, हाँ। लेकिन मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जब से आईएनएलडी की सरकार गई है, कांग्रेस का 10 साल का शासनकाल था, भादरोड के जितने भी सेक्टर उड़ा गए, झज्जर गए, एक भी इनके टाइम में कटा होता, एक भी टाइम इनके टाइम में जमीनें जरूर 4-6 के नोटिस हुए, लेकिन सारी जमीनें बिल्डरों को दी गई। ओम
प्रकाश चौटाला जी ने सेक्टर काटे, केएमपी की नींव चोरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखी। देखिए राजनीतिक रूप से अगर कोई विरोधी है, लेकिन अगर उसने भी कोई काम क्यों, हम कहते हैं कि अगर हमारे से पूर्व में सरकारें रही हैं, चौधरी बंसीलाल जी की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पूरा हरियाणा उसका लाभ ले रहा है, कोई इस बात से इनकार नहीं किया जाए, ये सारे काम उन्होंने किए। लेकिन देखिए उनके समय में जो काम हुए और आज जो हुए हैं, आज जिस प्रकार की मेरे भाई बात कर रहे हैं, अगर मैं पूरे झज्जर जिले की बात करूं, देखिए फैक्ट्स और फिगर्स पर चर्चा करनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दे। कांग्रेस कहती है हम किसानों के तेजी हैं, देखिए मैं जल्द समय में अपनी बात, 2-2 रुपए के चेक कांग्रेस की सरकार में बांटे गए, 2 रुपए के चेक, मैं उस व्यक्ति को बुला भी सकता हूं, आपका इंटरव्यू भी करा सकता हूं, एक व्यक्ति नहीं मेरे, और ये स्वयं के झज्जर जिले के हैं किसान। आप किसान से बात करोगे नहीं, 4-6 के नोटिस दिखा करके देखिए कांग्रेस के समय में क्या था, नहीं किसानों नहीं, मैं आज मैं देखिए सुने नहीं चेक की कॉपी, देखिए मैं एक चीज है, अब ऐसे कह देने से कुछ नहीं होगा, ऐसे मेरे कह देने से सरकार ने पूरी किसानों फसल के साथ बर्बाद बहुत बड़ा धोखा किया है। समान ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ 12,000 रुपए का और 15,000 रुपए का ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ। ये कांग्रेस ही कहते थे, ये कांग्रेस ही कहते थे कि किसान के खाते में सीधा पैसा आएगा, इसका हम विरोध करते हैं। इन्होंने कहा हम इसका विरोध करते हैं, किसान के खाते में सीधा पैसा आया। कांग्रेस का मुख्यमंत्री राजस्थान का कहता है इतनी अच्छी स्कीम है, मैं अपने प्रदेश के अंदर भी लागू करूंगा। ये लोग कहते थे, ये लोग कहते थे, ऐसे अब शब्दों में इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, ऐसे अब शब्दों में इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा इनके लिए। किसान को उसके 5-5 अब एक छोटा मुद्दा है, आप पूरे ये पूछना चाहता हूं, बारिश किसी की भी सरकार रही हो, कुछ नहीं मिला उसमें, चाहे आज की भी सरकार हो, चाहे कल की भी सरकार हो, चाहे चौटाला की भी सरकार हो, चाहे चौधरी बंसीलाल की भी सरकार हो, चाहे जननायक चौधरी देवीलाल की भी सरकार रही हो, और चाहे आज की भी सरकार हो, लेकिन एक मूल रूप से बात खड़ी है। इससे शर्म की बात मेरे हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। एक विधवा को सहायता दी गई 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में, नाम है उनका सोना, धर्मवीर की वो विधवा, उनके पति गुजर गए थे, उसको 6 रुपए की सहायता दी गई थी। ये चेक एक्सिस बैंक का झज्जर जिले का, मैं दिखाना चाहता हूं ये लोग किस प्रकार की सहायता देते थे, कि अपमान करते थे। ये लोग अपमान करने का काम करते थे, सहायता देने का काम नहीं करते थे। मैं चेक दिखा रहा हूं, ठीक है। अरे कोई गलती है आप मुकदमा करें, आप मेरे खिलाफ मुकदमा करें। अगर आपको लगता है कोई गलत जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं, ये सारी जानकारी विधानसभा के अंदर दी गई है, ये सारी जानकारी विधानसभा के अंदर दी गई है। ठीक है श्याम अहलावत जी, ये पहला मेरी बात अधूरी है, मेरी एक 30 सेकंड मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रेजेंट सरकार हो चाहे कांग्रेस से पहले की सरकार हो, राम तेरी गंगा मैली होगी, पापियों के पाप धोते दो, मैं तो पापियों के पाप धो रहा था। 10 साल पूरे बादल की लूट के खा गया। 70,000 एकड़ जमीन औद्योगिक घरानों को, प्रॉपर्टी डीलरों को किस सरकार ने बेची है हरियाणा? 10 साल का हिसाब, उस मुख्यमंत्री का नाम क्या है, कौन है वो? सब सरकारों की बात छोड़ो, कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर झज्जर जिले के 13% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वहीं जिले की 39% जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन झज्जर की 36% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 12% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। श्याम अहलावत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जो पहला हमारा सवाल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है झज्जर के हिसाब से, और उसी पे हम चर्चा कर रहे थे ताकि जनता जनार्दन ये देखे कि किस पार्टी का क्या रुख है। ये 47% लोग कहते हैं, जो पहला सवाल था कि हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो गए, आपकी नज़र में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा? 47% कहते हैं खराब, और 47% जो है औसत या अच्छा या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे तो 18% है, 29% जो है वो औसत में। इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं आप? अगर झज्जर की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि वो चारों विधानसभाओं के मुद्दे अलग अलग हैं, और वो सवाल जो है वो मुद्दों के हिसाब से ही बदल जाता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये चारों का एवरेज जी, क्योंकि अगर मैं बेरी विधानसभा की बात करूं,
बेरी विधानसभा में 1995 से लेके और आज तक कई हजार एकड़ जमीन कल अलग अलग गांवों की बाढ़ ग्रस्त है, जिसमें एक फसल मुश्किल से हो पाती है। तो उनका जो सवाल का जो जवाब होगा उसका एंगल अलग होगा, वो जवाब अलग देगा, क्योंकि तीनों पार्टियों की सरकार रह चुकी है और उस बाढ़ का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। हालांकि हुड्डा सरकार के दौरान एक ड्रेन खोदी गई थी, लेकिन उससे भी वो समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि उसका वो आधिकारिक तौर पे उसका ठीक डिसीजन नहीं हो पाया और उसका लेवलिंग नहीं हुई, और आज भी वो बाढ़ग्रस्त हैं। झज्जर विधानसभा की बात की जाए तो झज्जर विधानसभा में, झज्जर शहर में भी पानी की निकासी का प्रबंध ना आज है, ना पिछले 97 से लेके आज तक हो पाया है किसी भी सरकार में। कांग्रेस और ये सभी आगे आ चुके हैं और सरकार फिलहाल वर्तमान में जारी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी ड्रेनेज का काम जारी है, लेकिन वो लिफ्ट सिस्टम से है, प्राकृतिक तौर पर जो निकासी है वो समाधान अभी नहीं हो पाया है। बादली विधानसभा एक बिखरा हुआ और बड़ा विधानसभा है। दोनों हमारे पूर्व विधायक और विधायक भी जी बैठे हैं। वो जो बिखरा हुआ जो स्थिति है, बड़ा सबसे लंबे चौड़ा अगर वर्ग क्षेत्र को हूं तो बादली वर्ग क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। वहां के मुद्दे जो हैं वो आमतौर पर गांव की लिंक सड़कें हैं, जो आज के दिन भी खस्ता हाल हैं, और पिछली सरकारों में भी उनका ज्यादा कोई विशेष नहीं हो पाया। हाँ, विकास का एक काम हुआ है कि विकास के काम में जो हुड्डा सरकार थी, जो चौटाला साहब थे, और से आज वर्तमान सरकार है, इन्होंने गांव में जो सुविधाएं थी, खासतौर पर पंचायत भवन, आंगनवाड़ी या स्कूल, इन चीजों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है, व्यायामशाला वगैरह जो भी हैं आपकी जो एक सामाजिक चीजें हैं, उन पे तो ध्यान दिया गया है, लेकिन जो मूलभूत जो है मेन रास्ते हैं, रोड हैं, वो आज भी नहीं हो पाया है। तो ये रिएक्शन उसको रिफ्लेक्ट करता है। अजय गुलिया जी, 47% लोग अगर कहें, इसमें श्याम जी की बात को नहीं है जी, आपके पास आ ही रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि पहले तो आपको ही बताना है इस पे। 47% नहीं कहते, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। नहीं, देखिए सचिव, मैं एक चीज मानता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है और बेहतर करेंगे, कहीं कोई कोर कसर रहेगी उसको बेहतर करेंगे, और लोकतंत्र की खूबसूरती है, अगर कोई मेरे खिलाफ भी खड़ा है तो मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी उसको ये अधिकार देती है कि वो मेरी खिलाफत, मेरी मुखालफत कर सके। निंदक नियर राखिए, ये जितनी समस्या आपने कहा अलार्मिंग बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारे काम में कहीं कमी रह गई है तो इसको जरूर और बेहतर करने का काम करेंगे। देखिए, मैं हमेशा एक मानता हूं कि डेवलपमेंट की गुंजाइश, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, और बेहतर इसको कैसे किया जा सकता है। अगर आज कोई आपके इस माध्यम से हमें कोई पता लगे कि कोई कमी रह गई है तो उसको और बेहतर करने का काम करेंगे। इन आंकड़ों के बारे में क्या कहेंगे आप? जब स्टेट गवर्नमेंट गठबंधन सरकार के बारे में अलग ओपिनियन है, और जैसे ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पूछते हैं, वही आदमी सेम सैंपलर है, वो ओपिनियन बदल जाता है। अब मेरा आपको इस बारे में एक बात कहनी है कि 47% जो लोग हैं जो पार्टी के काम को औसत और बेहतर, पार्टी नहीं सरकार के काम को बेहतर बता रहे हैं, तो 47% जो आप जिस तरह से बता रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आज के दिन मनोहर सरकार बिना किसी भेदभाव के, भाई भतीजावाद के, व्यवस्था परिवर्तन के काम में समय लगता है, जो ये औसत है व्यवस्था परिवर्तन में। सुन लीजिए, डिबेट करें तो प्लीज बात को सुनना चाहिए। जो बात अपना अलावत जी ने अभी उठाई हमारे बीच में कि झज्जर के ड्रेनेज सिस्टम पर किसी ने काम नहीं किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में मैंने दिया कि मेरे झज्जर को 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, 50 करोड़ लगभग 45 करोड़ रुपए ड्रेन में जो काम शुरू हो चुका है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो झज्जर का जो अंदर का जो सर्वे, मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आपने कहा होता 2 साल के बाद ना कि ये काम शुरू हो रहा है या इस पे सैंक्शन हो गया है, तो लोग आपको ये 47 जो खराब है ना, वो 47% हो जाता, बहुत अच्छा मेरा जनता से। लेकिन 8 साल के बाद अगर आप कहें कि हम इस पे भी कर रहे हैं, और वो भी तब कहें जब ओपी धनखड़ वहां पे मिनिस्टर पावरफुल रहे और अभी स्टेट प्रेसिडेंट है ना, मतलब माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ही भारतीय जनता पार्टी 8 साल हो गए, 2 साल 3 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला, 2 साल कैसे गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। कोरोना एक बहुत बड़ा 1.5 साल का टाइम हमारा कोरोना में चला गया। पहले 5 साल उसके बाद जो इस सरकार के जो 3 साल की बात हो रही थी, तो 3 साल में जो किसान आंदोलन के नाम पर जो एक जो व्यवस्था इन्होंने विदेशों से मिलकर चलाई थी, वो उसका कारण है ये डिले हुआ है, लेकिन इसको पूरा करेंगे। ये याद रखिएगा, समय बहुत सीमित है, इसलिए टू द पॉइंट बोलिएगा। कांग्रेस इन आंकड़ों को नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा सर जी। इन्होंने कहा कि हमने झज्जर में काम किया और कोरोना आ गया। आज मैं आपको बताता हूं, और मनोहर सरकार
विकास की बात करती है, सब सम्मान विकास की बात करती है। बादली के अंदर 2016 में मोटा जोटा रैली के नाम से रैली हुई, स्वयं मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, घोषणा हुई मिनी सेक्रेटरीट की हुई, 50 बेड के हॉस्पिटल की हुई, स्कूल की हुई, कॉलेज की हुई, पता नहीं कितनी घोषणा हुई। 2016 से आज तक एक ईंट नहीं लगी। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जितना पैसा गांव के अंदर लगाया है कोई अंत नहीं है उस बात का। 11 करोड़ रुपए बादली के अंदर लगाया, वो खाने का काम किया, 1650 करोड़ करते हैं। आप विधायक हैं, आप कोई बात नहीं बोलने चाहिए। मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं विधायक तो नहीं बोलूंगा। ये गलत बात है। आप रुकिए, 1650 करोड़ गांव में विकास के दिए, 1650 करोड़ का हिसाब दे, 16.5 से 16.5 करोड़ पर गांव आते हैं। आप गांव में जाके हालात देखिए, भी खर्चा होता है आप गांव में जाके होता है, देखिए वो ओम प्रकाश जितना धनखड़ जी माइनिंग हो रहा था। अरे छोड़ो, आज के दिन मैं गलत नहीं कहता हूँ, पूरे जिला झज्जर हो, पूरा हरियाणा हो, लूट खसूट मर्डर, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। आप तहसील में चले जाओ, कौन सा ऐसा महकमा है, ये बात कर रहे थे ईमानदारी की, आज बादली की मैं बता रहा हूं, मैं 3 बार एक तहसीलदार के लिखे दे चुका हूं, हजार रुपए गज के नाम से रजिस्ट्री से पैसे ले जाते। आप ईमान कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है? झज्जर जिले के 38% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 51% झज्जर की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन झज्जर की 3% आवाम का यह भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 3% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 1% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय सिंह चौटाला बने हुए हैं। वही जिले में कोई नहीं चाहता है कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। झज्जर के 4% लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। चलिए अब आंकड़े आने शुरू हो गए, इंटरेस्टिंग है। जून साहब आपके पास, ये सॉरी नरेश शर्मा जी आपके पास देखिए, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, हाँ, मैं पूर्ण रूप से बड़े गौर से देख रहा था ये आंकड़े, और बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से नकारात्मक सोच रखती है और जनता इसको नकार चुकी है, और तुरंत प्रभाव से अनुभवहीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर और जनादेश प्राप्त करना चाहिए। ऐसा मत कीजिए, हमारा वाला जो है, देखो जी, प्रजातंत्र में तो जिसको जनता चाहती है उसी को हक है। अरे हमारा जब जनता ही नकार मर्जी थोपने का तो काम उसका कोई हक है ही नहीं। पार्टी ने। ठीक है, अनु कल्याण जी ये आंकड़े क्या कहते हैं? और आपसे एक सवाल ये भी है कि 39% लोग कहते हैं कि होगा असर, बहुत हल्का होगा, लेकिन हल्के से इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं, देखिए जो कुछ नहीं कहते 12%, एक तो आप वो भी मिला लीजिए। अच्छा, वो आप ही में मिला दो। हाँ जी। अच्छा ठीक है। और दूसरा ये है कि 18 साल हो चुके हैं, 10 साल कांग्रेस का राज रहा है, 8 साल ये हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी मुसीबत आई है झज्जर पे तो वो एकदम अनाथ की तरह छोड़ दिया गया है, कोई उसको संभालने नहीं आया। अब तक पानी भरा हुआ है। बिल्कुल आएंगे। देखिए पंजाब दूर नहीं है और ना ही दिल्ली दूर है, तो बखूबी लोग जानते हैं। ये लोग बात करते हैं ये सिर्फ कांग्रेस ने क्या किया अपने राज में, सिर्फ जलाया झज्जर को, और जब वो जायजा लेने गए तो देखिए लोगों ने अपने घरों में भी नहीं घुसने दिया, अपने गेट बंद कर लिए और हाथ जोड़ लिए कि भाई ऐसा हमें नहीं चाहिए, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। गुलिया जी देखिए, ये 3-4 आंकड़े आ गए। शशि जी, मैं एक चीज मानता हूँ, देखिए हम लोग तो हरियाणा के लोग हैं, हमारा कल्चर तो एग्रीकल्चर है, ये लोग तो मल्टी कल्चर से आए हुए लोग हैं। ये हरियाणा, देखिए आदमी अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। आदमी अतीत से सीखेगा। अजय गुलिया जी, गुलिया जी, मैं एक चीज बात करता हूँ, ये लोग कहते हैं पंजाब में, इन्होंने उदाहरण दिया कि हमने, अरे आप आंकड़े पे आ जाइए, पेंशन खत्म करी, इन्होंने तो दिल्ली में 66% बढ़ा दी। 5 जुलाई को मीटिंग करी, आप आंकड़े पे आ जाइए, 5 जुलाई को मीटिंग करी और 66% सैलरी बढ़ा दी। ये लोग सिर्फ कहने वाले लोग हैं, करने वाले लोग नहीं है। नहीं, कैसे लोगों को राज्यसभा में भेजा,
कैसे लोगों को राज्यसभा में भेजा, पूंजीपति लोगों को राज्यसभा में भेजने का काम किया। ऐसे लोग सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, पैसे लेकर के उनको भेजा। अरे इनकी पार्टी के स्वयं के नेताओं ने आरोप लगाए, कुमार विश्वास जी ने आरोप लगाए, आशुतोष जी ने स्वयं कहा, अरे सभी ने कहा। ये तो शर्मा जी का आप शायद अपने नेताओं का भाषण नहीं सुनते। श्याम अहलावत जी, ठीक है जरा श्याम अहलावत जी, ये जो मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे जो एक रुझान आ रहा है जी, बड़ा कड़वा सवाल कर रहा हूं, क्या आम लोगों के मन में ये डेवलपमेंट कोई इशू होता भी है, या जब वोट देने का या चुनाव करने का टाइम आता है तो जातीय समीकरण, इलाके की चौधराहट वो हावी हो जाता है, और क्या पोलराइजेशन ऑफ वोट बिटवीन टू पार्टीज की तरफ झज्जर बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, अगर इससे हम एजेंडे पे जाएं मुख्यमंत्री के चेहरे वाली स्थिति पे, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आती है इलाकावाद की। वो मैं पिछले 2-3 इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हो चुका है। इस बार भी आप देखेंगे कि पूरे हरियाणा में बीजेपी की सरकार की तरफ और बीजेपी और जेजेपी की तरफ रुझान रहा, लेकिन झज्जर में 4 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में गई। तो कहीं ना कहीं लोग, झज्जर के लोगों को ये लगता है कि वो हमारे लिए बेहतर चेहरा हो सकते हैं सीएम के तौर पर। वो जो 51% है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब बेहतर हो सकते हैं, या हमारे इलाके का चौधरी हो, हमारे इलाके का चौधरी, वही चौधरी इलाके में, इलाके नहीं काम तो सर उस पे अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा। शायद आपके आंकड़े बड़ा धोखा नगर पालिका या नगर परिषद के जो किसी ने नहीं किया। एक मिनट भाई साहब सुनो, एक मिनट भाई साहब, नगर पालिका या नगर परिषद के चुनाव से पहले के आंकड़े लग रहे हैं? ये हमारा जो काफी लंबे समय, सुनो सर्वे अपडेट बता देते अभी हैं तुरंत 18 जून से 18 जुलाई के बीच में ये हमारा सर्वे किया गया। दूसरा क्या है नरेश जी, एक चीज को ध्यान में रखिए, जब चुनाव होता है तो एक ही वोटर जब वो पोलिंग स्टेशन में जाता है, उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम अलग बटन दबाकर आता है, और जब विधानसभा के लिए आता है तो वहां बटन अलग दबा देता है। इसका पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, सबका मूड मिजाज बदल जाता है। मेरा नंबर आपने ले लिया जी, सुनिए आप ध्यान से सर, सुनिए एक मिनट। कांग्रेस पार्टी का झज्जर में खाता नहीं खुला। आप कलानौर की बात देखिए, सुपड़ा साहब, आप झज्जर की बात देखिए, सुपड़ा साहब, आप बादरगढ़ की बात देखिए, सुपड़ा साहब, गृह युद्ध से जूझती कांग्रेस पार्टी नाम का जंतु 2024 में हरियाणा प्रदेश के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एक इसी प्रजाति के अंदर मिल जाए तो एक ऐसा भी जंतु है जो अपनी प्रजाति को खाने में लगे हुए हैं। अरे प्रजाति, और इसका लुप्त होना, समाप्त होना जरूरी है। ये जिस पार्टी में बैठा है और आप 2.5% से 17.5%, तो आधा और कांग्रेस गई है 27% से 13%। एक सवाल, और बीजेपी ने जीत हासिल है। ये जनता का फैसला हम स्वीकार करते हैं। एक सवाल बिल्कुल तर्कसंगत है, पूछना पड़ता है। देखिए सारी हरियाणा प्रदेश की और बल्कि पूरे समूचे भारतवर्ष की कांग्रेस प्रदर्शन करने में लगी थी। झज्जर से 4 सीटें किसके पास है? कांग्रेस के पास। ये झज्जर में प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। नहीं, झज्जर में प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। इससे बुरी स्थिति आज कांग्रेस की क्या है? चुनाव के समय में झज्जर में इनकी कांग्रेस इनकी जुत्तम पजार है, वोट मांगे सुपड़ा साहब। नरेश जी याद कीजिए कि निकाय चुनाव में वत्स जी को बताइए कि दीपेंद्र हुड्डा गए थे कैंपेन करने 100% निकाय चुनाव में। पूछो, अरे मेरी बात सुनिए, पूछो भाई साहब से, हमारे भाई से ही पूछो गए थे। मैं बताने लगा, अपने विवेक से बताएंगे 3 और ईमान से। और अपनी पार्टी के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं न्याय दिन, बताएंगे अपने विवेक से। बताइए, 31 सीट वाला हार रहा है, अरे तो 26 सीट वाला जीत रहा है। तो आप बताने देंगे तब तो ये बताएंगे। बताने के लिए बचा ही नहीं कुछ इनके पास। ये तो चले हुए कारतूस है भाई, चले हुए कारतूस है। उछल रहा है, उछलने से बात नहीं बनती। सब बात सुन, अब मैं इसके जवाब देता हूँ। आप सुनो, सुनने दो, जो आया वो जाएगा। आप सुन तो लो, फकीर आज नहीं तो कल। सुनिए आप, किसी को बोलने मैं तो बादली विधानसभा में तो आज तक सबसे ज्यादा 10 साल का हिसाब ये देगा। और इंडिपेंडेंट जीत रहा हूँ।
अभी आप धनखड़ से ले रहे थे, बताओ आप कौन सा ऑडिट है आपके पास? इन्होंने मेरे से कहा, आप जो ग्रांट थी उसको सटक गए। हाँ सटक गया। 10 साल तक इन्होंने पूरी बादली को लूटा, तभी तेरे को मिला। हमारे को अगर अपराध देना पड़ा है, सजा है मौत। हम तो मेरे को सुनो, आप सुनो सुनो सुनो, रास्ता के नीचे काम कर रहे थे, बंधुआ मजदूर। अगर 100 रुपए भी हमारे को मिले हो, तेरा सब में पता था कि तू क्या था, पहले क्या था, आज क्या है। सुनो रंजन जी, ये तो महाराजा पटियाला के पैदा हो रहा था, योग ये था। महाराजा पटियाला के खानदान से, महाराजा मेरा बाप भी सैनिक था। एक छोटा सा ब्रेक, एक ब्रेक, कारगिल दिराक समस्या। अरे सुनो, मैं जरा अरे एक ब्रेक ले लूं सर। ब्रेक में जो ऐड चलता है उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, तनख्वाह मिलती है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ये झज्जर में जितनी गर्मी है उस गर्मी को आप भी महसूस कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि वोट परसेंटेज क्या हो सकता है और सीटें क्या हो सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, एक बार फिर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बात झज्जर की हो, ज़िला झज्जर हो, तो गर्मी होनी ही है। हमने सारे के सारे एसी ऑन कर दिए हैं। स्टूडियो में इस वक्त भयंकर गर्मी है, वो आपको वहाँ पता नहीं चल पाएगा। और एक सवाल मुख्यमंत्री वाला जो अभी हमने पूछा, उसके बाद एक सवाल हमने और किया। हमने पूछा कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो कुल मिलाकर की स्थिति क्या होगी। जरा वो देखिए। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक झज्जर जिले में बीजेपी को 29 से 33% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 7 से 11% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 39 से 44 हो सकती है। आईएनएलडी को 2 से 6% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 2 से 6% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 4 से 8% वोट मिलने की संभावना है। तो 4% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। पहला रिएक्शन श्याम अहलावत, जरा ये समझाइए। एक तो मुख्यमंत्री के तौर पर जो मैं ये कह रहा था कि लोगों के थॉट प्रोसेस में अभी वेरिएशंस है, इसको फाइनल किसी भी रूप में नहीं माना जा सकता है। क्योंकि पहले सवाल में जब आप ये पूछिए किसी भी आदमी से कि गठबंधन सरकार का परफॉर्मेंस क्या है, तब जो जवाब है वो अलग है। और जितने सैंपल्स हैं उसको हम लोग बहुत माइन्यूटली देखते हैं। उसी आदमी से जब दूसरा सवाल कीजिए तो उसका रिएक्शन अलग है। मुख्यमंत्री के बारे में पूछिए तो उसका रिएक्शन अलग है। और एक बड़ी संख्या है झज्जर में जो मुख्यमंत्री के तौर पे किसी के लिए वोट करता है और नीचे सरकार बनाने के बाद कि किसको वोट देंगे वहां उसका ओपिनियन बदल जाता है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या झज्जर में एक तस्वीर देख पाएंगे हम हरियाणा की कि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, यानी लोगों का ध्रुवीकरण इस तरीके से कि आने वाले समय में 2 लोगों के बीच या 3 लोगों के बीच लड़ाई हो जाए? जी बिल्कुल। जो आपका पहला सवाल है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बड़े मायने रखता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो क्षेत्रवाद की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं हुड्डा को झज्जर के लोग ये मानते हैं कि उनके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन जब निचले जो मुद्दों पे आते हैं, ये आप ये समझाइए। मैं देखिए, मेरे यहाँ तो मैं तो बड़ा खुला खेल फरूखाबादी है ना, वो ज्यादा शुगर कोटेड मैं करता नहीं हूं। ये ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं ये भाव है, या हमारा चौधरी वहां हो चंडीगढ़ में ये भाव है? ये दोनों ही सेंस हैं। उसका मैं मिला जुला सर आपको बताता हूं
कि यहाँ के जो लोगों को 11 साल जो हुड्डा साहब के टाइम के दौरान हर जो एक सामान्य कार्यकर्ता था वो खुद को हुड्डा मानता था। वही तो मैं वो हमारे जो विधायक हैं, विधायकों के पैरेलल जो है सीधा दीपेंद्र से बात, भूपेंद्र हुड्डा से सीधी बात, तो कहीं ना कहीं वो जो चौधर वाली बात कह लीजिए आप, या वो बेहतर करने की स्थिति वाली बात कह लीजिए, वो एक मिक्सअप है दोनों चीजों का, कि झज्जर के लोगों के दिमाग में कहीं वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जब हम स्थानीय स्तर पर जाते हैं, विधायकों के स्तर पर जाते हैं, तो वो जो उनकी सोच में वो थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। वो एक प्रति व्यक्ति जो है, जो हमारे उम्मीदवार हैं या रहेंगे, उनके अनुसार उनकी सोच में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है, क्योंकि उन्हें पर्सनल बदलेंगे फिर ये हाँ जी, वो बिल्कुल उनके जो पर्सनल रिलेशंस हैं या जो लोगों के बीच में छवि है, उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। नरेश जी, आप कांग्रेस में भी रहे जी, है ना, अभी आप INLD में हैं, ठीक है। मुझे एक चीज समझाइए, तजुर्बा भी है जी, एक चीज समझाइए, और हिंदुस्तान में कई जगह हुआ, दिल्ली देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, जहां भी इलेक्शंस हुए, अब एक ट्रेंड 1-to-1 फाइट का हो गया है ना, कि दो पहलवान अखाड़े में आ रहे हैं। अब तीसरे की, ऐसा नहीं है कि तीसरा पहलवान या चौथा या पांचवा जो है वो कमजोर था या अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा कि ये दो के बीच लड़ाई करा दी। मतलब इतना तूफान है कि या तो आप इस तरफ हैं या आप इस तरफ हैं। वैसे में जो दूसरी पार्टियां हैं वो कई बार उसका नुकसान उनको होता है। इन आंकड़ों को देख के आपको क्या लगता है? मेरी जो समझ, देखिए अभी 2 साल बकाया, हाँ 2 साल बाकी है, और पूर्ण रूप से मैं इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हूं। हर 6 महीने बाद उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पॉलिटिक्स और क्रिकेट में आंकड़े तो आखिरी गेंद पे ये आंकड़े में स्थायी नहीं मानता। और जिस तरह इन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया, तो मूल रूप से जो कांग्रेसी थे ना, उनकी अनदेखी होती थी और नए घुसपैठ होती थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा कांग्रेस में घुसपैठ हुई थी, और उनको तवज्जो दी जाती थी। और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, 10 साल में अगर 1 रुपया भी ग्रांट हमारे को जारी होगी तो हम गुनाहगार हैं। 1 रुपया, 100 रुपये। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक मिनट, नहीं मैं इनके बीच में रोक रहा हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तो ये समझना विधायकों की वहां कौन सी पार्टी के प्रवक्ता एक काम अपनी सरकार का गिना नहीं रहे हैं, विधायकों के अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो तक ही बता नहीं रहे हैं, कांग्रेस की मैं पूछना चाहता हूं ये कौन सी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं? एक पैनलिस्ट होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग तो देखिए आज INLD के अंदर जो हुआ वो सबके सामने, वो किस वजह से हुआ? क्योंकि ये लोग सेंट्रलाइजेशन वाले लोग हैं, इन्होंने कभी अथॉरिटी को डेलीगेट करना सीखा ही नहीं। इन्होंने पार्टी के अंदर ही स्वयं ऐसे लोगों को ने अपना कब्जा जमा लिया था जो काम करने वाले लोगों की अनदेखी करते थे। इसी वजह से INLD का ये हाल हुआ, और आने वाले समय में ये तय मान करके चले लोग कहेंगे एक थी INLD की बात नहीं हो रही भाई साहब, कांग्रेस की बात हो रही है। INLD की करना, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखो। नहीं, लेकिन मैं आपसे हालात की बात बता रहा हूं जी, सर्वे की। INLD की बात करूंगा ना, मैं सर्वे की बात कर रहा हूं जी, ठीक है। तो आपने सर्वे के विषय में पूछा है, हाँ ठीक है भाई साहब, गलत समझ गए थे। हाँ, तो मैं सर्वे पर ये बताना चाहता हूं कि जो ये बताया है कुछ, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिपोर्ट में लगी। और कांग्रेस पार्टी के अंदर MLA को साथ बंद व मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता था, कोई ग्रांट नहीं दी जाती थी, परिवारवाद, अरे सर वो तो मुझे और वंशवाद को बढ़ावा दिया जाता था। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप INLD के कुर्सी पे इसलिए बैठे हैं, इसलिए बैठे है ना, ये नहीं, वो तो ठीक है। मैंने जो आपसे मैं अकेला नहीं बैठा हूँ, बहुत सारे लोग अब किरण का नंबर है। अरे किरण का नंबर, बड़े किरण का नंबर छोड़िए, ये तो अब बंसल जी के पीछे पड़े हैं। हाँ, ये बंसल, अरे भाई किरण चौधरी वीरेंद्र सिंह गए, रविंद्रजीत सिंह गए, मतलब नाम गिनवा लीजिए ना, अरविंद शर्मा गए, फलाना ढिमकाना। अब कुलदीप वत्स जी ने मोर्चा संभाला है, हुड्डा साहब के सिपाही है। अब जो हरियाणा के प्रभारी है विवेक बंसल, उनके खिलाफ मोर्चा संभाला है। वो छोड़ दीजिए, वो एक अलग मसला है। मैंने आपसे जो नरेश जी पूछा, और मैं आपके अनुभव का फायदा उठाना चाहता हूं कि क्या हरियाणा में, और यही सवाल अजय गुलिया जी आपसे भी है, क्या हरियाणा में पर्सनालिटी कल्ट के नाम पर, है ना, 2 धड़ों के बीच में लड़ाई हो जाएगी? ऐसा नहीं है, दुष्यंत बहुत पोटेंशियल वाले यूथ हैं, यंग लड़के हैं, ठीक है, और उस पार्टी में उस हर जगह अच्छे अच्छे लोग हैं। अभय चौटाला फैमिली को मैं कहता ही हूं कि फाइटर है, पब्लिकली कहता हूं, हारे जीते सड़क पे रहते हैं, 1 मैन आर्मी है, लेकिन लगे रहते हैं, ठीक, लगे रहना भी चाहिए।
लेकिन क्या जब बड़ी लड़ाई हो जाएगी तो जो दूसरी पार्टियां हैं उसका बेवजह उसको खामियाजा भुगतना पड़े, जब लोग दो हिस्से में बंटने लगे? बड़ी लड़ाई किसकी हो जाएगी? मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी की। आज तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। मैंने कहा अगर हकीकत से विपरीत है, ये जी कयास लगाए जा रहे हैं, मानेगा ही नहीं। कयास है ये, हकीकत से विपरीत। अगर ऐसा हो जाए सर, ऐसा हुआ ना सर, आज देखिए सुनिए नरेश जी, मात्र नरेश जी, नरेश जी, मात्र ऐसा- 2.5% से आप नरेश जी, 17% पर गए। अरे नरेश जी एक मिनट, दिल्ली में हुआ ना, पंजाब में हुआ ना, वेस्ट बंगाल में हुआ ना, उड़ीसा में हुआ ना, निसंदेह यूपी में हुआ ना, तो हरियाणा भी इसी देश का हिस्सा है ना, कि हुलुलुलु का हिस्सा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो क्या इस तरह का फिनोमेना देखना पड़ता है? अगर ऐसा हुआ तो दूसरी पार्टियों को इसका नुकसान नहीं, वो तो आने वाले भविष्य के गर्भ में कुछ नरेश जी ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त झज्जर होने जा रहा है। ये बीजेपी से एक सवाल है, उसके बाद मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे आता हूं। ये अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 51% चले जाते हैं, है ना, पर्सनालिटी कट, ये जैसे मैं श्याम अहलावती से पूछ रहा था, ये मतलब मेरा जो है ना सर, बड़ा मतलब नीम का पत्ता तो खिलाता हूँ, कोशिश करता हूँ उस पर थोड़ा चीनी भी नहीं लगा दूं कि कड़वाहट कम रहे, लेकिन ये हकीकत है। किसको पड़ी है सर डेवलपमेंट पे? 10 साल हुड्डा साहब रहे, 8 साल बीजेपी और इनकी हो गई। लगातार 1 घंटे से मैं यही बता रहा हूं कि वहां से कौन कौन लोग चौधरी रहे हैं, बावजूद उसके क्या दिल पे हाथ रख के बताइए कि झज्जर का जो चारों हलके है ना, क्या वो डेवलपमेंट हुआ जो होना चाहिए था? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बहुत संक्षेप में बताइएगा। अगर ये पर्सनालिटी कल्ट पे हो गई, ये तो चौधराहट वाली बात हो गई, हमारा चौधरी चंडीगढ़ में होना चाहिए, है ना, मतलब अब कहां डिवीजन हो रहा है और पोलराइजेशन ऑफ वोट हरियाणा में कैसे हो रहा है? कुछ शब्द है जो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पब्लिक सब समझ रही है कि जातीय समीकरण क्या होता है। ये वही हो रहा है ना झज्जर में। देखिए, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री सारे हलकों मैंने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा सर, मैंने नहीं पूछा, मैं सर मैं बड़ा दूसरे टाइप वाला जर्नलिस्ट हूं। दूसरी मैंने ये पूछा आपसे कि अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप अपने झज्जर के डेवलपमेंट से खुश हैं? पब्लिक सुन रही नहीं, देखिए लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है तब से जो काम मैं खुद दे रहा हूं, लेफ्ट राइट नहीं, उस काम की आप झज्जर के डेवलपमेंट, आजादी के 75 साल के बाद झज्जर आप खुश हैं ना? ये बता दीजिए। जी नहीं, वहां बहुत सारी कमियां हम पूरा करेंगे। अब ये बताइए कि अगर चौधराहट की लड़ाई हुई तो उसका नुकसान होगा क्या? देखिए, मैं आपको एक बात दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ। ये बात है, हम हमेशा मैं हर तरीके से सुनने को तैयार हूं, लेकिन जो सवाल करो जवाब उसी का होगा। जी, आप एक चीज तो मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झज्जर को भी सोचने के लिए मजबूर किया है। किस तरीके से किया है? जो अंत्योदय उत्थान की जो योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, जो और योजनाएं, मेरा जो जनहित सवाल ये था वो स्ट्राइक कर रही है कल्ट, क्या यही पर्सनालिटी कल्ट करनाल में अलग हो जाएगा? यही पर्सनालिटी कल्ट जब आप जींद में जाएंगे तो अलग हो जाएगा, जब सिरसा जाएंगे तो अलग हो जाएगा। ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है या पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस और वो मनोहर लाल जी कर रहे हैं। कांग्रेस जी, इन आंकड़े, ये आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, जो आंकड़े कह रहे हैं वो अच्छा ठीक कह रहे हैं, पर मैं आज, आप डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं कहता हूँ दिल पर हाथ रख के कहता हूँ, आज के दिन झज्जर की सबसे बुरी दुर्गति है। बुरी हालात, चाहे रोड की ले लो, चाहे बिजली की ले लो, चाहे ड्रेनेज की ले लो, कौन सा ऐसा है पूरे जिला झज्जर की बात कर रहा हूं, बहादुरगढ़ और झज्जर में जो परिवर्तन हुआ है, बहादुरगढ़ कौन सा स्वर्ग हो गया है सर? बहादुरगढ़ जो परिवर्तन हुआ है, एक मेट्रो चला गया तो आप उसको स्वर्ग बोल रहे हैं। अरे अगर एनसीआर का इलाका है बहादुरगढ़, तो एनसीआर का इलाका गुड़गांव भी है, एनसीआर का इलाका उधर सोनीपत भी है। पूरा जिला झज्जर की बुरी हालात है। और चेहरे की जहां बात करो, आप जातिगण समीकरण की बात करो, इन्होंने बीजेपी ने जो 8 साल में सबसे बड़ा काम ही किया देश के और प्रदेश के अंदर, भाई को भाई से लड़ाना और जो जातिगत जहर घोलना, चाहे वो कहीं हिंदू का, कहीं मुसलमान का, ये बीजेपी ने नहीं किया है। ये आप लोगों की जो शरारत थी, ये जो कांग्रेस, मैं धन्यवाद करता हूं पूरे हरियाणा की जनता, उसका परिणाम है। जो ऐसे लोगों को आप लोगों ने जवाब दिया। और आज मैं कह रहा हूं, आप भाई कह रहा था कि बीजेपी बिल्कुल निकाय चुनाव में वो जवाब दिया है, झज्जर की जनता ने वो जवाब निकाय के चुनाव में दिया है। तो इस देश के सभी नागरिकों को मुक्त कर सकते हो, पर हरियाणा की जनता और झज्जर की जनता। अजय गोलिया जी, मेरा सवाल सुन लीजिए सर।
मेरा सवाल ये है जो मैंने नरेश जी से सवाल किया था, मैं सीधा जवाब ही दे दूंगा। हाँ। अगर पर्सनालिटी कल्ट की बात आएगी तो लोग 75% जो हरियाणा प्रदेश के अंदर झज्जर के अंदर जो वेयर हाउस बन रहे हैं, हमारे बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, लोग सोच करके वोट देंगे। लोग ये सोच करके वोट देंगे कि महिलाओं को 50% का अधिकार मिला है, 50% चौधर महिलाओं की होगी, ये सोच करके अगर पर्सनालिटी कल्ट पे लोग वोट देंगे तो दुष्यंत को वोट देंगे। मुझे अब बताइए नहीं, अब नहीं, देखिए जात कितना इंपॉर्टेंट होता है चुनाव में? नहीं, देखिए मैं एक चीज, मैं जात पात में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हम लोग तो ये मान करके चलते हैं कि देखिए सभी जो भारतवर्ष का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, उसको जिसके दिल में जिसका दिल तिरंगे के लिए धड़कता हो, जो तिरंगे की आन बान शान के लिए अच्छा अपनी कुर्बानी देता, ये बड़ा अच्छा लगता है सर। उसको हम मानते हैं। टीवी पे, अखबार में, रैली पे, आप रैली में जाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज। एक मिनट सर, मैंने बताया ना कि थोड़ा सा ये वाला स्टूडियो डिफरेंट है। आप रैली में भाषण देंगे, पूरा हिंदुस्तान एक है, हमारे सारे जात भाई बहन सब एक हैं, और उसके बाद अंदर आएंगे, रूम में टिकट बांटना होगा, ये पता करेंगे भाई यहाँ पता करो ब्राह्मण कितना है, यहाँ जाट कितना है, यहाँ बनिया कितना है, यहाँ तेली कितना है, यहाँ एससी कितना है, और उसके बाद टिकट तय होगा। हालांकि दोष आपका नहीं है शशि रंजन जी, दोष मैं तो हमारा विधानसभा से आता हूँ। शशि रंजन जी, मैं उस विधानसभा से आता हूँ जहाँ सिर्फ 10,000 वोट होने के बावजूद 3 बार पंडित जी को, मैं उस विधानसभा से आता हूँ। हमको भाईचारे, दोष आपका नहीं है, निभाने वाले लोग हैं। दोष आप भाईचारा निभाने वाले लोग हैं। दोष नहीं, मैं मानता हूँ सर, दोष हम जनता जनार्दन का है। अगर जिस दिन हम ये तय करें कि इस आदमी ने 10 गलियां बनवाई और उसने 15 बनवाई, तो हम 15 वाले को वोट देंगे। जिस दिन हम वोट देना शुरू कर देंगे काम पर, फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी जात के नाम पे वोट देगी ही नहीं। लेकिन मैंने तो डेवलपमेंट की बात करी। पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ये हुआ। कौन सार्वजनिक मेरे पक्ष के विधायक थे, ये मेरे पक्ष के विधायक थे, विपक्ष के विधायक थे, सबको समान दृष्टि से। गोलिया जी, एक पार्टी बताइए जो सार्वजनिक मंच पे कहती हो कि हम बिना डेवलपमेंट का ही काम करेंगे, हम तो डेवलपमेंट के नाम पे ही मांगते। एक पार्टी बता दीजिए। देखिए, ये तय करने का अधिकार तो हरियाणा प्रदेश वही तो मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र में यही तो कह रहा हूँ मैं। काम से वोट मांगती है, कहती नहीं है, कोई बड़े चेहरों से वोट नहीं मांगती है कभी भी। कांग्रेस पार्टी कृपया ध्यान दें। अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? झज्जर जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। झज्जर के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी जिले में अपना खाता खोलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस के खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती हैं, तो जिले में एनएलडी को अभी और तैयारी करनी होगी। सर्वे के रुझान के मुताबिक झज्जर में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है, अन्य के लिए संभावनाएं कम हैं। चलिए, तो तमाम रुझानों को नजर में रखते हुए एक प्रेडिक्शन है। बीजेपी 0 से 1, लेकिन 0 की संभावना ज्यादा है, 1 की संभावना कम है। और कांग्रेस 3 से 4, जिसको हम अपनी भाषा में सेफोलॉजी में कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर, स्विंग, आप उस झमेले में मत पड़िए, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं कि 0 की संभावना ज़्यादा, 1 की संभावना कम बीजेपी के लिए, और कांग्रेस के लिए 4 की संभावना ज़्यादा है और 3 की संभावना कम है। ये एक अगर आज की तारीख में चुनाव हो, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे वाले पे, मैं एक और चेतावनी दे देता हूँ कि हमारे वाले रुझान पर या आंकड़े पे ना तो मिठाई बांटिए और ना ही कोप भवन में जाइए। असली वाला तो वो है जो चुनाव आयोग करता है। हमारा वाला तो वो है कि क्लास में मास्टर साहब आते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, आपको बताते हैं कि भाई तैयारी कर लो। हमारा वाला तो आईना है, इस आईने पे खुश होकर घर में मत बैठिए और दुखी होकर के घर में मत बैठिए, अपना काम करते रहिए। ये चेतावनी के साथ और इस डिस्क्लेमर के साथ में ये आंकड़े पे बात कर रहा हूँ। एक क्विक रिएक्शन फाइनल आप लोगों की तरफ से। पहले बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए राजनीति का अर्थ सेवा है। अपने जनता की, अपने इलाके की जनता की सेवा करना उनका धर्म है। और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में जिस प्रकार से मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा में काम कर रही है, हमें ये विश्वास है
कि एक नहीं हम चारों सीटें वहां पर जीतने का काम करेंगे। और जो स्विंग आप देख रहे हैं वो इस तरफ इंगित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने झज्जर जिले के अंदर जो पहले चौधराहट का नारा देकर के आगे बढ़े थे, उनकी हालात देखते हुए कौन सा स्विंग जो ये आंकड़े आए उसमें कोई स्विंग जो इसमें आके आगे आने वाला जो परिवर्तन मतलब होना आपका है, अपना स्विंग जी, ना, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, वही तो परिवर्तन जो होने वाला है रहना उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीट जीतने का काम। कांग्रेस देखिए मैं तो झज्जर की नहीं कहता, पूरे हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और आम गरीब की, मजदूर की, किसान की, आम व्यक्ति की गवर्नमेंट बनने जा रही है। क्योंकि आज प्रदेश के अंदर भय का, भ्रष्टाचार का जो जितना माहौल खराब हुआ है, तो लोगों ने ये मन बना लिया कि हरियाणा से जो बीजेपी ने जो आज त्राही आम जनता कर रही है उससे छुटकारा कराने के लिए कांग्रेस में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में तरतों में कांग्रेस बहुत संक्षेप में 30 सेकंड है सर। उसके बाद मुझे आना है इनके कुलदीप जी के पास भी, मूल रूप ये पता करने के लिए कांग्रेस में कुछ भेड़ घूम रहे हैं। इनके एक मित्र हैं फरीदाबाद एनआईटी में, वो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे। जी 30 सेकंड आपके पास। मूल रूप से मैं ये बताना चाहूंगा कि झज्जर के विषय पर थी आज बहस। आईएनएलडी का बताइएगा, कांग्रेस वाला नहीं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की चीज झज्जर में भी नहीं बची है और प्रदेश में भी नहीं बची है। आज एक और गंभीर विषय है जो जनता के हित का है कि दूध दही गरीब आदमी के निवाले पर भी डाका डालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो कतई किसी भी सूरत में बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। तो आज हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल रही है। आम आदमी पार्टी जी देखिए, आम आदमी पार्टी की बहुमत से सरकार आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी चेहरे पे नहीं लड़ती है। आम आदमी पार्टी आपको हर जगह अरविंद केजरीवाल का फोटो लगा के घूमती है, क्या बात कर रहे हैं आप? हरियाणा में किसी चेहरे पे नहीं की, हमारा ये हरियाणा। अरे अभी आपको चेहरा मिला नहीं है इसलिए नहीं किया, वरना अरविंद केजरीवाल का चेहरा तो पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है, दिल्ली में एक ही फोटो लगता है। काम से चेहरा बड़ा बनता है। अब आप देख लिया, आप इनको बड़ा चेहरा कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी को, तो और चौधराहट वाले कहते हैं जो अपनी सीट से हार गए वो कैसे चौधरी? तो आपके अरविंद केजरीवाल भी तो चौधरी हैं, दिल्ली में बैठ करके पंजाब चला रहे हैं, नहीं चला रहे? भगवंत मान जी भी चला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है ना। गोलिया जी जेजेपी। देखिए 8 महीने पुरानी पार्टी को झज्जर के लोगों ने 20% वोट दिए, उसके लिए बारंबार धन्यवाद। दुष्यंत जी ने काम करे। और मैं तो एक चीज कहता हूं आपके टीवी चैनल पे बड़े गर्व के साथ कि जो लोग वादे करके लोगों के बीच में हम लोग सत्ता में आए थे, लोगों ने हमें 18% वोट दिए थे झज्जर के अंदर, जो कि बढ़ करके 20% था। वो वादे 80-90% पूरे कर दे तो दोबारा में वोट दे देना। और ये चैलेंज है कि सारे वादे पूरे करके लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे और लोग हमें वोट देंगे, वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देंगे। जननायक जनता पार्टी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। श्याम जी आखिरी, ये जो आकलन है, इससे जैसा मैंने पहले बताया कि फेस वैल्यू जो है झज्जर की अगर विशेष बात की जाए तो कहीं ना कहीं मायने रखेगी। और जो आपके लास्ट वाला जो सर्वे आया है सीट का, वो इसमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति यही है, चाहे हम सभी पार्टियां अपने अपने मत रखती हैं, अपने अपने को बेस्ट बताएंगी, लेकिन अगर इसमें दोनों तरफ से प्रयास नहीं रहे, अगर बीजेपी ज्यादा प्रयास करती है तो उसका है वो जो एक वाला आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेशन पे मिल जाए। और अगर कांग्रेस अगर अपने आंकड़े को मजबूत रखती है, ग्राउंड लेवल पे अकेले भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के भरोसे ना रख के अगर हमारे जो कैंडिडेट रहेंगे अगर वो भी स्ट्रांग रह के काम करेंगे तो वो 4 का आंकड़ा भी हो सकता है। और अगर वो ढीले पड़े तो 3 या और कम जाएगा, तो ताजुब की बात नहीं होगी। ठीक है। अब ये एक सवाल कुलदीप वत्स जी हैं, हम लोग सबों की बड़ी जागरूकता मतलब उत्सुकता है। वो गुलिया जी भी मुझे कह रहे थे स्टूडियो के बाहर कि एक बार कुलदीप जी आपके अच्छे मित्र हैं, उनसे जरा पूछिएगा ये राज्यसभा में ये 29वां वाला कौन था जिसने वो किया, कुछ पता चला क्या? देखिए पता लग गया पार्टी को पता है? बिल्कुल पार्टी को पता है जी। और जैसे आप बार बार बात कर रहे थे मेरे से, जो इशारा आपका आ रहा था ना ये हम लोग पूरे हरियाणा के पूरे हरियाणा ये हम लोग सब जानना चाहते हैं कि वो है कौन। देखिए वो आदरणीय, और वो जानने की सबसे ज्यादा उत्सुकता आपको है और एक वहाँ फरीदाबाद सारे विधायक नीरज शर्मा, सारे जितने विधायक थे 29 विधायकों को ही थी कि भाई ये किसने पार्टी के। विवेक बंसल क्यों आपसे नाराज हो गए? देखिए विवेक बंसल जब नाराज हो ना नाराज हो, मैं जो बात कहूँगा वो हकीकत थी, वो मैंने कहा।
आप लोगों ने पूछा मेरे से कि क्या आप अजय माकन के बयान का समर्थन करते हैं। मैंने कहा मैं अजय माकन के बयान का समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि पूरे प्रूफ के साथ अजय माकन ने जो बात कही वो गलत नहीं कही, और उसको अगर हमारे जनशक्ति इंचार्ज है, हमारे इलेक्शन एजेंट हैं, अब वोट अगर कुलदीप वत्स देख रहा है तो कुलदीप वत्स जिम्मेवार है, अगर विवेक बंसल जी देख रहे हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो आपको लगता है कि जो अजय माकन जी ने कहा, खुल्लम कहा ना कि किरण चौधरी जी ने टिक लगाया, देखिए जो अजय माकन जी ने कहा, मैंने कहा पूर्ण रूप से। अरे तो अजय माकन जी ने किरण चौधरी का ही तो नाम लिया था। आज भी मैं उस चीज का समर्थन करता हूं। मतलब आप भी यही मानते हैं कि किरण चौधरी जी ने टिक लगाया? देखिए अजय माकन जी ने जो कहा वो उनसे पूछिए। किरण चौधरी का मैंने तो टिक देखा नहीं है ना, अजय माकन जी ने देखा। अरे वही तो अजय माकन जी ने कहा कि किरण चौधरी जी ने टिक लगा दिया, सही लगाया गलत लगाया। किरण चौधरी जी का कोई नाम नहीं लेता ना मैंने पता। मैं सबसे बड़ा गुनाहगार जो इंचार्ज थे, वहाँ के जो एजेंट थे, उसका मानता हूँ। और उस बात में उन्होंने कहा भी कार्रवाई करूंगा, तो मैं बिल्कुल सीना ठोक के कहता हूँ जो कार्रवाई कर सके करें। मैं अपने बयान पे पूर्ण रूप से स्टैंड करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और ये झज्जर की कहानी है, झज्जर को बड़ा गंभीरता से देखिएगा, और जब करनाल का एपिसोड चले उसको भी बहुत गंभीरता से देखिएगा तो सारे जिले बहुत गंभीरता से, लेकिन झज्जर, करनाल और सिरसा और कुछ हद तक जींद, ये आपको एक बता पाएगा कि पूरे प्रदेश में मूड किस तरीके का हो सकता है, क्योंकि इन चारों इलाकों में अलग अलग तरीके की चौधराहट का इतिहास रहा है। बहरहाल हमारा काम तो महाभारत का संजय वाला है, आंखों देखा हाल बता देना है, बाद बाकी फैसला करना आपका और मतलब आपका ही काम है सर। हम तो सिर्फ बस दिखा दिया, तस्वीर दिखा दी आपको, बाद बाकी देखिए। लेकिन इतना ज़रूर है सर, जिस दिन हम डेवलपमेंट के नाम पे वोट देंगे उस दिन फिर ये दुखड़ा नहीं रोना होगा कि हमारे घर के आगे की गली नहीं बनी और गली की नाली नहीं बनी। जब तक हम जात के आधार पर वोट देंगे तब तक ये पार्टियां जात के आधार पर नेता हमारे और आपके सामने लाते रहेंगे, और जिस दिन इससे हम ऊपर उठ गए उस दिन हमारा लोकतंत्र 100% सफल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कड़वी है लेकिन गंभीरता से सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।